Hello everybody. We'll continue with the subject surveying. We were discussing the topic plane table surveying. So far we've discussed introduction to plane table surveying, the equipment used, how to set up a plane table, and we've discussed radiation as the method of plane table surveying. Now we'll discuss another method of plane table surveying, which is intersection. In this method, the positions of the points are fixed on the sheet by the intersection of the rays drawn from two instrument stations. Important point क्या है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट स्टेशन कितने हैं? दो. पिछले केस में मतलब कि रेडिएशन के केस में हमारे पास कितने इंस्ट्रूमेंट स्टेशन थे? रेडिएशन में सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट स्टेशन था. क्लियर? वन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन. यहाँ पे कितने हैं? दो. तो पहला डिफरेंस तो यहाँ पे ये आ गया. अब इसमें क्या है कि जो ये इंस्ट्रूमेंट स्टेशन के पॉइंट्स हैं, इनको जब आप ज्वाइन करते हैं, अगर मैं इनको फील्ड पे बात करूं तो फील्ड पे ये ए बी कैपिटल ए बी होगा. जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो ये जो ये लाइन बनी, इस लाइन को हमने क्या नाम दे दिया? बेस लाइन. क्लियर? So the line joining these stations is termed as baseline, and this baseline is very important. क्यों? क्योंकि the only linear measurement required in this method is the baseline. ये बहुत important point है. क्या मतलब है इसका? समझते हैं. आपके पास क्या था? रेडिएशन मेथड पे अगर हम जाएं तो रेडिएशन मेथड में मैं ये सारे पॉइंट्स की जो लेंथ है ए से बी तक की ग्राउंड जो मेजरमेंट है वो ले रही थी, ए से सी तक की ग्राउंड मेजरमेंट ले रही थी, ए से डी तक की और ए से ई तक की. तो उससे क्या हो रहा था कि हमें अगर यहाँ पे 4 पॉइंट्स मुझे मार्क करने हैं तो मुझे 4 मेजरमेंट्स लेनी पड़ रही थी ऑन द ग्राउंड रेडिएशन मेथड में. ये कौन से का फिगर है? ये रेडिएशन मेथड का फिगर है. ठीक है. पर अगर मैं इंटरसेक्शन मेथड की बात करूं तो इंटरसेक्शन मेथड में बोलता है कि मुझे सिर्फ एक लीनियर मेजरमेंट लेनी है ग्राउंड पे. कौन सी है वो लीनियर मेजरमेंट? मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक है पॉइंट ए और दूसरा है पॉइंट बी. और अगर आप देखें तो वो कॉरस्पॉन्डिंग मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ए और पॉइंट बी है. ठीक है. तो ये जो ये मेजरमेंट है ए से लेके बी तक, ये आपको लेनी पड़ेगी. मान लो ये कितना है? 40 मीटर्स. इसके अलावा आपको और कोई मेजरमेंट नहीं लेनी है और इसी लाइन को आप क्या बोल देंगे? बेस लाइन बोल देंगे. इसके अलावा मुझे कोई भी ग्राउंड पे मेजरमेंट टेप की हेल्प से लेने की जरूरत नहीं है. क्लियर? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये पॉइंट्स जो हैं ए और बी ये ग्राउंड पे थे. ग्राउंड पे आपने इनकी मेजरमेंट ली, आपने इनकी वैल्यू नोट करी, यहाँ पे आई हमारे पास 40 मीटर. आपने उसको 40 सेंटीमीटर करके शीट पे भी प्लॉट कर दिया. इसके अलावा मुझे और कोई ग्राउंड पे मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है इंटरसेक्शन मेथड पे. जबकि मुझे रेडिएशन मेथड में हर पॉइंट का इंडिविजुअल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए मेजर करना पड़ता था. क्लियर? तो एक एडवांटेज ये है. दूसरा या डिफरेंस ये है. दूसरा क्या है कि रेडिएशन मेथड में सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है और आपका इंटरसेक्शन मेथड में दो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है. अब दूसरी चीज क्या है? वेयर इज दिस सूटेबल टू यूज इंटरसेक्शन मेथड. अब रेडिएशन मेथड में हमने बोला था कि स्मॉल एरियाज में आप रेडिएशन मेथड यूज कर सकते हो. पर इंटरसेक्शन मेथड थोड़ा वास्ट मेथड है. इसको आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? लोकल डिटेल्स लेने के लिए, जो एक पर्टिकुलर एरिया है उसके अराउंड आपने डिटेल्स लेनी है, ज्यादा डिटेल्स लेनी है, तो आप क्या यूज कर सकते हैं? इंटरसेक्शन मेथड. फिर है कि आपको इंस्ट्रूमेंट पॉइंट्स लोकेट करने हैं. चाहे आप किसी भी रीजन से कर रहे हैं, आपको इंस्ट्रूमेंट पॉइंट्स लोकेट करने हैं, तो आप उनको इंस्ट्रूमेंट पॉइंट्स होता है जहाँ पे हम अपना इंस्ट्रूमेंट रखेंगे. चाहे आप प्लेन टेबल रख रहे हैं, उसके बाद आप फर्दर डिटेल्स मेजर कर रहे हैं, या इस तरीके से आपने कोई थियोडोलाइट का सर्वे भी साथ में कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें आप किससे करेंगे? इंस्ट्रूमेंट स्टेशन किससे प्लेस करेंगे? इंटरसेक्शन से प्लेस करेंगे. या फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आपको कोई बहुत डिस्टेंट या इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट को प्लेन टेबल पे प्लेस करना है. इनएक्सेसिबल मतलब वहां पे आप जा नहीं सकते हैं या वो बहुत दूर है, तो आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? आप इंटरसेक्शन मेथड यूज कर सकते हैं. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि दिस मेथड इज सूटेबल इन हिली एरियाज। हिली एरियाज के लिए ये मेथड बहुत सूटेबल है। रेडिएशन मेथड में एक पॉइंट था कि आपको जितने भी पॉइंट्स आप मेजर कर रहे हैं, चाहे वो अगर ये पॉइंट ए है, दिस इज बी, सी, डी, ई एंड एफ, ऑल दीज पॉइंट्स शुड बी विजिबल फ्रॉम पॉइंट ए। जो पॉइंट ए है उससे ये सारे पॉइंट्स क्या होने चाहिए, विजिबल होने चाहिए, एक्सेसिबल होने चाहिए, क्योंकि आपने इनकी मेजरमेंट्स लेनी है। पर इंटरसेक्शन मेथड में ये इशू नहीं है, आपने मेजरमेंट नहीं लेनी। और हिली एरियाज में क्या होता है कि ड्यू टू मेनी ऑब्स्ट्रक्शंस जो हिल्स में आपको मिलती है, चाहे वैली आ जाएगा या हिल आ जाएगा, ये पॉइंट्स इंटरविजिबल नहीं होते। तो उस केस में आप रेडिएशन मेथड यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बट इंटरसेक्शन मेथड कैन बी इजिली यूज्ड इन हिली एरिया, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। प्रोसीजर क्या है आपके इंटरसेक्शन मेथड का? हम क्या करेंगे, हम कोई भी पॉइंट आपके पास मान लेते हैं कि दिस इज पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड एंड दिस इज पॉइंट बी ऑन द ग्राउंड, ठीक है। आपने कोई पॉइंट यहाँ पे पॉइंट 1, 2 एंड 3 पॉइंट जो है ये आपने मार्क करने हैं प्लेन टेबल पे। आप क्या करेंगे, आप प्लेन टेबल प्लेस करेंगे पॉइंट ए पे इस तरीके से। अब मैं अज्यूम कर रही हूँ कि जो पॉइंट ए पे प्लेन टेबल है यही पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने पॉइंट ए पे प्लेन टेबल मार्क कर प्लेस कर दिया। अब आप पॉइंट ए से पॉइंट 1 साइट करेंगे और एक रे ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। आपने लाइन ड्रॉ कर ली, हमने मेजरमेंट लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली पॉइंट ए से आपने अब कौन सा पॉइंट साइट किया, पॉइंट 2 साइट किया और आपने लाइन ड्रॉ कर ली। वैसे ही आपने पॉइंट 3 साइट किया, इसको मैं थोड़ा रिलोकेट कर देती हूँ। पॉइंट 3 साइट किया और आपने रेज ड्रॉ कर ली। अब इस तरीके से क्या हुआ कि आपकी रेज ड्रॉ हो गई हैं, ठीक है। अब इन रेज में क्या इशू आएगा कि आपने डिस्टेंस तो मेजर नहीं किया है, तो आपको नहीं पता कि किस पॉइंट पे मैं स्टॉप करूं। या तो हम क्या कर सकते थे, पॉइंट ए से 1 का डिस्टेंस मेजर कर लेते, तो मुझे स्केल से कन्वर्ट करके मैंने यहाँ पे वो मार्क कर देना था। बट मैं वो नहीं कर रही हूँ, मैंने क्या किया है, सिर्फ ये मार्क करे हैं, सिर्फ रेज ड्रॉ करी है इंडेफिनिट लेंथ की। अब मैंने क्या देखा, अब मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी साइट किया और मैंने रे ड्रॉ कर ली, क्लियर। अब जब मैं ये रे ड्रॉ करूंगी तो मैं पॉइंट ए बी की मेजरमेंट लूंगी। दिस ए बी इज माई बेस लाइन, दिस ए बी इज माई बेस लाइन। मैंने इसकी मेजरमेंट ले ली, मान लो 10 मीटर्स का डिस्टेंस है, मेजरमेंट ले ली। अब मैं यहाँ पे उस ए बी का डिस्टेंस मेजर करूंगी, इसको स्केल पे कन्वर्ट करूंगी और पॉइंट बी मार्क कर दूंगी। तो दिस लाइन विल बी 10 सेंटीमीटर्स, दिस लाइन इज 10 सेंटीमीटर्स, क्लियर। यहाँ पे अब लोकेशन ए पे मेरे प्लेन टेबल का काम खत्म हो गया है। अब मैं ये प्लेन टेबल उठाऊंगी। सो इफ आई ड्रॉ अ शीट हियर, मेरा प्लेन टेबल कैसा दिखेगा जब मैं इसको ट्रांसपोर्ट करने लेके जा रही हूँ। ये पॉइंट ए हो जाएगा, दिस विल बी पॉइंट बी एंड आई हैव 3 लाइन्स इस तरीके से मार्क्ड ऑन माई शीट, ठीक है। ये लाइन 1 को इंडिकेट करी है, ये लाइन A2 को इंडिकेट करी है एंड ये लाइन A3 को इंडिकेट करी है। सो दीज आर द 3 लाइन्स। अब मैंने क्या किया, मैंने ये प्लेन टेबल लिया और मैंने उसको इस तरीके से प्लेस कर दिया एट पॉइंट बी, ठीक है। ये प्लेन टेबल लिया और मैंने उसको प्लेस कर दिया इस तरीके से एट पॉइंट बी। अब इस प्लेन टेबल पे ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स मार्क्ड हैं, वो पॉइंट्स क्या हैं, पॉइंट ए मार्क्ड है एंड कुछ लाइन्स मार्क्ड हैं which are 1, 2 and this is 3, clear. So these are the lines which have been marked. अब आपने क्या करना है, एक और लाइन हमें मार्क्ड है, वो लाइन क्या है, लाइन ए बी। दिस लाइन ए बी हैज बीन मार्क्ड। आपने ये 10 सेंटीमीटर की लाइन ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर दी थी।
आप ओरिएंट करेंगे, ओरिएंटेशन किससे करेंगे इस केस में? ओरिएंटेशन इज डन बाय बैक साइटिंग। ओरिएंटेशन इज डन बाय बैक साइटिंग। आप बैक साइट करेंगे ऑब्जेक्ट को। कौन से ऑब्जेक्ट को? बी ए को बैक साइड करेंगे। बी ए को जब आप बैक साइड मतलब उल्टा देखेंगे। पॉइंट बी आपने प्लेस कर दिया, सेंटरिंग कर दी पॉइंट बी पे, फिर आप इस प्लेन टेबल को कैसे ओरिएंट करेंगे? आप पॉइंट ए को देखेंगे। आपकी शीट पे लाइन ड्रॉन है, आप देखेंगे कि जो शीट पे लाइन ड्रॉ हो रही है और जो एलिडेट से आप पॉइंट ए देख रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये स्ट्रेट लाइन में आ रहा है मतलब आपकी जो ओरिएंटेशन है वो कंप्लीटेड है। और कौन से मेथड से कंप्लीटेड है? बैक साइटिंग से कंप्लीटेड है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको नॉर्थ से या मैग्नेटिक मेरिडियन मेथड से भी ओरिएंट कर सकते हैं, बट कंपल्सरी क्या है? आपको इसको बैक साइड मेथड से ओरिएंट करना। दूसरा मेथड आप मेरिडियन वाला यूज कर सकते हैं, बट दिस इज एन एडिशनल मेथड। इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा है इस केस में? बैक साइटिंग मेथड। क्लियर? अब आपने क्या किया? अब आप फिर से पॉइंट बी से साइट करेंगे किनको? पॉइंट ए को। आपने पॉइंट ए को साइट किया और आपने एक रे ड्रॉ कर दी इस तरीके से पॉइंट बी पे। ये रे किसकी है? पॉइंट 1 की रे है। वैसे ही आप पॉइंट बी को ड्रॉ करेंगे, पॉइंट बी को 2 को साइट करेंगे और आप रे ड्रॉ कर लेंगे। सिमिलरली आप पॉइंट 3 को साइट करेंगे और आप रे ड्रॉ कर लेंगे। अब अगर आप देखें तो ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये वाला जो रे है, ये वाली जो रे है और ये वाली जो रे है, ये दोनों पॉइंट ए की है। जो ग्रीन लाइन से है वो पॉइंट ए से थी और जो पर्पल लाइन से है वो पॉइंट बी से थी। कौन से पॉइंट को इंडिकेट कर रही है? पॉइंट 1 को इंडिकेट कर रही है। तो दिस पॉइंट, ये जो रेड डॉट है, दिस इज माय पॉइंट 1। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों रेस का, इसने मुझे कौन सा पॉइंट दे दिया? पॉइंट 1। सिमिलरली ये वाली रे है, ये पॉइंट 2 को इंडिकेट कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए। और ये वाली रे है, ये पॉइंट 2 को इंडिकेट कर रही है फ्रॉम पॉइंट बी। तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दैट इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी पॉइंट 2। सिमिलरली ये जो दो रेज कर रही हैं, ये किसको इंडिकेट कर रही हैं? पॉइंट 3 को। तो मेरे पास अब अल्टीमेटली प्लेन टेबल पे क्या आ जाएगा? मेरे पास इस तरीके से कुछ प्लेन टेबल पे बन जाएगा। दिस इज माय पॉइंट ए जिसकी डिस्टेंस मेजर करा गया है पॉइंट बी से, एंड आई हैव लाइंस इस तरीके से जो जा रही हैं ए, इस तरीके से इंडिकेट कर रही है। ये लाइंस पॉइंट 1 को इंडिकेट कर रही है, ये 2 को इंडिकेट कर रही है और ये 3 को इंडिकेट कर रही है। ये पॉइंट्स मैंने कैसे ऑब्टेन करे? ये पॉइंट्स मैंने इन रेज के इंटरसेक्शन पॉइंट से लोकेट करे कि कहाँ पे ये रेज जो एक ही पॉइंट को देख रही है, पॉइंट ए और पॉइंट बी से, वो इंटरसेक्ट कर रही है। और उन इंटरसेक्शन पॉइंट को मैंने क्या मार्क कर दिया? पॉइंट 1। तो इससे मुझे क्या फायदा हुआ? इससे मुझे ये फायदा हुआ कि मुझे जो डिस्टेंस है पॉइंट ए से पॉइंट 1 का या फिर पॉइंट बी से पॉइंट 1 का, उसको मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब अगर पॉइंट 1, 2 या 3 सब क्या है? इनएक्सेसिबल है, तो मुझे उन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कौन सा मेथड यूज़ कर सकती हूँ? मैं इंटरसेक्शन मेथड यूज़ कर सकती हूँ और डायरेक्टली उसको अपने प्लेन टेबल पे प्लॉट कर सकती हूँ। तो आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा कि कैसे करा है हमने, कैसे इंटरसेक्शन को यूज़ करके मैंने पॉइंट 1, 2, 3 लोकेट करे हैं। So, in this lecture we completed intersection method. In the upcoming lectures, we'll discuss the rest methods of plane table surveying. Thank you.